लंबे रास्ते पे आप निकल गए हैं, लंबा सफर है जयराम जी के हिसाब से। अब इतना लंबा सफर है कि रोज गाड़ी का एक पहिया निकलकर बाहर गिर जाता है, कभी पंजाब में गिर जाता है, कभी बिहार में लड़खड़ाता है, कभी बंगाल में गिर जाता है। अब इतने लंबे सफर में रोज एक एक पहिया निकल जाएगा तो ये गाड़ी आगे कैसे चलेगी? आज देश को ये बता दीजिए। नाविका जी, अव्वल तो आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। और भारत के केंद्र सरकार का मैं शुक्रगुजार हूँ कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को उन्होंने जो भारत रत्न से नवाजा है। और फाइनली जब माननीय प्रधानमंत्री जी विपक्ष की बात सुनते तो अच्छा काम करते हैं, इसलिए इनको सलाह दी जाती है सरकार को कि विपक्ष की बात सुना कीजिए, अच्छी बात है सुनना। आपको एक फैक्ट भी बता दूं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जब सरकार थी 1979 के अंदर, जब वे मुख्यमंत्री थे, तो फाइनेंस मिनिस्टर जनसंघ के कैलाशपति मिश्रा जी ने उनकी सरकार गिरा दी, क्योंकि मुंगेरी लाल कमेटी की रिपोर्ट जो लागू करनी थी ठाकुर जी को, ये इनके खिलाफ थी, जो जनसंघ के खिलाफ थी। और जब 1980 में कांग्रेस की सरकार आई, पूरी तरह से मुंगेरी लाल कमेटी की रिपोर्ट उन्होंने लागू की। इसलिए कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से तो नवाजा है, लेकिन उनके कदम पर भी चलना चाहिए। और जो माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा कि परिवारवाद से मुक्ति, ये मोदी जी को समझकर जितने भी परिवारवाद दल है उनसे मुक्ति पानी चाहिए। लेकिन मेरा एक सवाल है, कांग्रेस का अलायंस, इंडिया अलायंस में बहुत सवाल होते, रोज हमारे शो पे तौसीफ भाई, मैं, मनोज भाई इसका जवाब देते। जरा भाजपा के प्रवक्ता थोड़ा प्यार से तो बता दे, ये कौन कहां से चुनाव लड़ रहा है? अरे अजीत पवार बता सकते कितने सीट मिलने वाली है, छगन भुजबल भाई बता सकते कितने सीट मिलने वाली है, वहां तो फाइल खुल जाती है। अरे रामविलास पासवान जी के बेटे चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे कि चाचा चुनाव लड़ रहे, वहां पर तो सारे फाइलें खुल जाते। यहाँ पे लोकतंत्र, लोकतांत्रिक तरीके से थोड़ा सा मनभेद होगा, थोड़ा सा डिस्कशन होगा, थोड़ा सा डिबेट होगा, लेकिन सोल्यूशन होगा। वहां पर तो दो लोग फैसला करते और उसको आप डेमोक्रेसी कहते हैं। तहसीन पूनावाला जी, भैया आप अपने पोस्टर फटवा रहे हैं, वहां बंगाल में कांग्रेस के पोस्टर फाड़ रही है तृणमूल कांग्रेस, आपको चिंता है बीजेपी के गठबंधन की। आपने ममता बनर्जी के बयान पर कोई जवाब नहीं दिया, कोर्स के बाहर का सवाल था क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं जवाब दे देता हूं, अगर आप समय देते तो मैं उनका भी जवाब दे देता हूं। मैंने तो सवाल ही एक पूछा था, आपने बाकी सब कुछ बता दिया, सवाल का जवाब नहीं दिया। अगर मैं आपकी टीचर होती तो 0 आउट ऑफ 10 देती। वो तो नाविका जी, आप विपक्ष को 0 ही दोगे, वो मैं जानता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, हम 0 के, हम 0 ठीक है। मनोज भाई, मैं आदि है, कोई बात नहीं, 100 में से 100 सरकार को ही मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं। सवाल ये है कि माननीय ममता जी ने कुछ कहा, ठीक है, उनका आदर ही, जैसे जयराम रमेश जी ने कहा कि जो कुछ भी है हम उनके बिना इंडिया अलायंस की कल्पना नहीं कर सकते। सीट शेयरिंग में थोड़े से डिफरेंस है, कांग्रेस 10 सीट मांग रही थी, वो 2 देना चाहती थी, प्लस माइनस हो जाएगा। अजीत पवार जी बताए, एकनाथ शिंदे जी बताए कितने सीट मिल रहे, यहाँ पर तो ओपन है, ट्रांसपेरेंट है आपके सामने, थोड़ा हमारे बीच में शहजाद पूनावाला जी, 10 सीट चाहिए थी जिस पार्टी को 0 सीट है असेंबली में, और कह रहे हैं थोड़ी बहुत हमारे बीच में है। रोज तो बोलते थे अधीर रंजन चौधरी, आज ममता बनर्जी ने जब जवाब दिया तो इनके चारों खाने चित हो गए। अब शहजाद पूनावाला जी, इन्हें चिंता है एकनाथ शिंदे की, रोहित पवार की, अजीत पवार की, आप इन्हें जवाब दे दीजिए। सबसे पहले नाविका जी, आपके मंच से जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, जो गरीबों के योद्धा, जो सामाजिक न्याय के पुरोधा थे, उनको न्याय उचित सही सम्मान भारत रत्न का दिया गया, उसके लिए द्रौपदी मुर्मू जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं। और देखिए, 22 तारीख को रामकाज, 23 तारीख को भारत की इकोनॉमी हांगकांग को, स्टॉक एक्सचेंज को ओवरटेक करती है, विकास काज, और आज गरीब काज, यही तो हमारी यात्रा है। परंतु मैं पूछना चाहता हूं कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ प्राण प्रतिष्ठा, राम मंदिर का निर्माण, ये सारी चीजें हो रही है, और दूसरी तरफ क्या देखते हैं हम कि इंडी गठबंधन के अवैध ढांचे का लगातार विध्वंस होता जा रहा है। बंगाल में कोई गुंबद उखाड़ रहा है, तो कोई महाराष्ट्र और पंजाब में जो है मीनारे उखाड़ रहा है, कोई केरल में जाकर बुनियाद में ही बम रख रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये अवैध ढांचा जो है इंडिया अलायंस का, इसकी नींव में मिशन या विशन नहीं है, केवल कमीशन, करप्शन और कंफ्यूजन है।
और बताइए, इनको इतनी चिंता है? मान्यवर, कम से कम हमारे गठबंधन के साथी ने किसी को कैंसर नहीं कहा जैसे अधीर रंजन चौधरी ने कहा, एक थी कांग्रेस वाला बयान नहीं दिया, और ये कह रहे हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार गिराई, इतना विलंब किया। चलिए, हमारी बात मानी तो बताइए, यूपीए सरकार में तो लालू प्रसाद थे, क्यों नहीं दिया उस समय पर न्यायपूर्वक सम्मान उनको? और मेरी बात का जवाब दे दीजिए, आपने सरकार गिराने की जो झूठी बात कही है, आप मुझे तहसीन पूनावाला बिना गूगल किए बताइए, कर्पूरी ठाकुर जी कौन से गांव में पैदा हुए थे? एक तुरंत इनसे जवाब लीजिए, सरकार गिराने का झूठ यहां पर फैला रहे, कौन से गांव में पैदा हुए, जल्दी से बताइए, बताइए। इनको 0 आउट ऑफ 10 ही मिलना है। आप फिर गूगल कर रहे हैं, तहसीन पूनावाला में अंपायर हूं, गूगल मत करिए। गूगल करने लगे बिना गूगल किए समस्तीपुर बिना गूगल किए। आप देखिए वो गांव नहीं, वो जिला है, वो जिला है, वो अच्छा, जिला है। ओबीसी आरक्षण कब लागू हुआ था? ओबीसी आरक्षण कब लागू हुआ था? नाविका जी सुनिए, ये जो अहंकार है ना, ये जो अहंकार रावण में भी था, ये अहंकार दुर्योधन में भी था कि हमें सब ज्ञान है। ये जो अहंकार है, ये इनको ले डूबा, ये इनको भी ले डूबेगा। ये नाविका जी, चलिए ठीक है, शहजाद जी जवाब दीजिए। मैंने बीच में नहीं बोला था जी, शहजाद जी। नाविका, कहीं से एक लाइन पढ़ के लाइए। देखिए नाविका जी, वैसे तहसीन मुझसे 5 साल बड़े हैं उम्र में, उनको जिले और गांव का अंतर पता होना चाहिए। एनीवे, छोड़ देते इस विषय को। यही इनका अर्धकचरा ज्ञान है, और इसी अहंकार की वजह से कांग्रेस को लगता है कि आज भी वो मेन पार्टी है। ये सब छोड़िए, अभी जो डीएमके की सरकार है उसके खिलाफ कार्ति चिदंबरम ने हमला बोला है, और ये सब सार्वजनिक रूप से हो रहा है। इसीलिए ये है क्या, ये न्याय यात्रा नहीं है, ये दरअसल राहुल गांधी को रिपोजिशन करने की यात्रा है, रीलॉन्च करने की यात्रा है, और जो कांग्रेस की खोती हुई प्रासंगिकता है उसको रीएस्टैब्लिश करने की यात्रा है। क्योंकि कांग्रेस को समाप्त करके ही आम आदमी पार्टी आए, कांग्रेस को समाप्त करते ही समाजवादी पार्टी आए, कांग्रेस की खोई हुई जमीन के आधार पर ही तृणमूल कांग्रेस या लेफ्ट पार्टियां बंगाल में आए। तो इसीलिए तू मेरे कंधे पे चढ़ेगा या मैं तेरे कंधे पर चढ़ूं, इस विवशता के चक्कर में ही यह गठबंधन जो है वो अवैध ढांचे की तरह ध्वस्त होता जा रहा है।